तो चलो यम्मी कार्टून। आज हम सुनाने जा रहे हैं आपको परियों की कहानी। तो चले स्टार्ट करते हैं। कई सालों पहले की बात है कि पहाड़ों में परियों की अपनी एक अलग दुनिया थी, जहाँ बहुत खूबसूरत परियां रहती थीं। इन परियों के पास बहुत सारे हीरे जवाहरात और सोना था। सभी परियां आपस में बहुत प्यार और मोहब्बत के साथ हंसी खुशी रहती थीं। लेकिन एक दिन मकरेली नाम के एक गांव में एक जादूगरनी को पता चलता है कि पहाड़ों में बहुत सारा खजाना छुपा है। वो जादूगरनी पहाड़ों में मौजूद खजाने हासिल करने के इरादे कर लेती है। एक दिन जादूगरनी अपनी जादुई गाड़ी लेकर पहाड़ों में खजानों की तलाश में निकल जाती है। कई मीलों का फासला तय करने के बाद रात हो जाती है और वो जादूगरनी आराम करने के लिए एक जगह पर ठहर जाती है। थोड़ी देर आराम करने के बाद उस जादूगरनी को अपने आसपास किसी के होने का एहसास होता है। जब वो अपने आसपास देखती है तो उसे एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है जो कई दिनों से भूखी होती है। जादूगरनी उसे अपने पास बुलाती है और कहती है, कौन हो तुम? बूढ़ी औरत सिर्फ एक ही जवाब देती है, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दो। जादूगरनी ये सुनते ही गुस्से में आ जाती है और कहती है, मैं यहाँ खजाने की तलाश में आई हूँ और तुम मुझसे खाना मांग रही हो, और उसे वापस जाने को कहती है। औरत बिना कुछ बोले जादूगरनी से दूर हो जाती है। इसी बीच अच्छी परी जादूगरनी की सभी बातें सुन लेती है और वापस अपनी दुनिया में जाकर सभी परियों को इकट्ठा करके जादूगरनी की सारी प्लानिंग बता देती है। इसकी बात सुनकर प्यारी परी कहती है, हमें जल्द अज जल्द जादूगरनी को भगाना होगा, वरना वो सारा खजाना ले जाएगी। खजाने के बगैर हम कुछ नहीं हैं। हमारी जादुई छड़ी को चार्ज करने के लिए सोने और हीरे जवाहरात की ज़रूरत होती है, इसीलिए हमें अपने सोने और हीरों की हिफाजत करनी होगी ताकि हम लोगों के काम आ सके। इसके बाद सभी परियां मिलकर जादूगरनी के पास पहुंच जाती हैं। प्यारी परी गुस्से से कहती है, सुनो, यहाँ से चली जाओ वरना हम तुम्हें जलाकर राख कर देंगे। परियों को देखकर जादूगरनी कहने लगी, मुझे तो पता ही नहीं था कि यहाँ इतनी खूबसूरत परियां रहती हैं। अब मैं तुम सबको अपने साथ ले जाऊंगी और तुम्हारी जादुई छड़ी से ज़्यादा ताकतवर हो जाऊंगी। हा 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 हा। अब अच्छी परी बोलती है, और ये तुम्हारा ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। हम अब तुम्हें अपनी छड़ी की मदद से मज़ा चखाते हैं, लेकिन इससे पहले कि परियां अपनी जादुई छड़ी का इस्तेमाल करती, जादूगरनी अपनी जादू की मदद से परियों को एक बिजली का झटका देती है, जिसकी वजह से परियों को बहुत तकलीफ होती है और इनकी छड़ियाँ ज़मीन पर गिर जाती हैं। इसी मौके से फ़ायदा उठाकर जादूगरनी सभी परियों को लोहे के जाल के अंदर बंद कर देती है और परियों की छड़ियाँ अपने पास रख लेती है। इसके बाद जादूगरनी सारा सोना हीरे जवाहरात अपनी जादुई गाड़ी में रख लेती है और परियों का पिंजरा भी उठा लेती है। ये सब कुछ बूढ़ी औरत भी देख रही थी। बूढ़ी औरत चुपके से जादूगरनी की गाड़ी में बैठ जाती है। जादूगरनी अपनी जादुई गाड़ी को हवा में उड़ाकर मकरेली गांव पहुंच जाती है। जादूगरनी सभी परियों को अपने घर कैद कर लेती है। इसके बाद जादूगरनी परियों की जादुई छड़ी को इस्तेमाल करने की कोशिश करती है, लेकिन जादुई छड़ी काम नहीं करती। अचानक उस जादुई छड़ी से आवाज़ आने लगती है कि इस जादू की छड़ी को इस्तेमाल करने के लिए पहले पासवर्ड दर्ज कीजिए। ये सुनकर जादूगरनी कहने लगती है, ये तो परियां बहुत चालाक हैं, इन्होंने छड़ी को पासवर्ड लगा रखे हैं। अब जादूगरनी परियों से छड़ी का पासवर्ड पूछने लगती है, लेकिन परियां पासवर्ड बताने से इनकार कर देती हैं। इसी वजह से जादूगरनी उनको ज़ोरदार बिजली का झटका देती है और कुछ देर के लिए घर से बाहर चली जाती है।
اس طرح سبھی پریاں اپنی لاچاری پر رونے لگتی ہیں۔ پریوں کی رونے کی آواز سن کر وہی بوڑھی عورت اندر آتی ہے اور دیکھتی ہے کہ پریوں کو بجلی کی رسی سے باندھا ہوا ہے۔ بوڑھی عورت کو دیکھ کر پریاں اس سے مدد مانگنے لگتی ہیں۔ بوڑھی عورت کہتی ہے تم فکر مت کرو، میں تمہاری مدد کرتی ہوں۔ جب بوڑھی عورت پریوں کو آزاد کرنے کے لیے آگے بڑھتی ہے تو اسے ایک زوردار بجلی کا جھٹکا لگتا ہے۔ بوڑھی عورت زمین پر گر جاتی ہے۔ اسی بیچ اچھی پری کہتی ہے کہ ہماری ایک چھڑی لو اور اللہ کا نام لے کر چھڑی کو ہماری طرف کرو۔ وہ بوڑھی عورت بالکل ایسا ہی کرتی ہے اور بجلی کی رسی ٹوٹ جاتی ہے۔ سبھی پریاں آزاد ہو جاتی ہیں، لیکن تبھی وہاں پر وہی جادوگرنی آ جاتی ہے۔ جادوگرنی بوڑھی عورت اور آزاد پریوں کو دیکھ کر غصے سے آگ بگولا ہو جاتی ہے اور کہنے لگتی ہے کہ اب میں تم سب کو جان سے مار دوں گی۔ لیکن تبھی پریاں اپنی جادوئی چھڑی کو اٹھا کر جادوگرنی کو بوتل میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیتی ہیں۔ پریاں بوڑھی عورت کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنی چھڑی کی مدد سے بوڑھی عورت کے لیے ایک عالیشان گھر، کھانے کی الگ الگ چیزیں اور ہیرے جواہرات اور بہت سے غلام دے کر اپنی پریوں کی دنیا میں چلی جاتی ہیں اور ہنسی خوشی رہنے لگتی ہیں۔ ہاں تو پیارے بچوں، ایسی اچھی اچھی اسٹوریز سننے اور دیکھنے کے لیے میرے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں اور لائک کرنا نہ بھولیں۔ چلیں جلدی کریں۔